औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपके सामने इंतहाई अहम तरीन मसले के साथ हाजिर हुए हैं। मसला ये है कि कुछ लोगों ने ये अफवाहें फैला दी हैं कि पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तवागीत अरबा, जो देवबंदी मकतब फ़िक्र के 4 बड़े चोटी के मौलवी हज़रात हैं, जिनकी कुफ्रिया इबारात बहुत ज़्यादा मशहूर व मरूफ थीं, तो अब चूँकि इल्मी हल्के तक महदूद हैं, तो लोग उन इबारात को बयान नहीं करते जो उनके मकतब फ़िक्र के लोग हैं। तो बयान ना करने की वजह से गलत फ़हमी में लोगों को शुमार किया हुआ है और डाला हुआ है कि जनाब हम भी अहले सुन्नत हैं, अहले सुन्नत बरेलवी भी अहले सुन्नत हैं, वहाबी भी अपने आप को अब अहले सुन्नत कहना शुरू हो गए हैं। तो अपनी जो इबारात हैं उनको पशे पुस्त डालकर तो लोगों को ये वर्गलाते हैं और गुमराह करते हैं। तो और बाद बुज़ुर्गान दीन अहले सुन्नत व जमात जो हैं उनके हवाले से भी ये गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। उन्होंने तवागीत अरबा की बाकायदा तौर पर तकफ़ीर की है। चूँकि लंबी वीडियो हो जाएगी, हम यहाँ पर तवागीत अरबा की इबारात नहीं बयान करते। अगर बयान करेंगे तो लंबी वीडियो हो जाएगी और हमारे कारिन हज़रात बोर हो जाएंगे और कहेंगे कि इतनी लंबी वीडियो बना छड़ी मौलवी साहब ने, आड़े को टाइम जिहड़ा हैगा वो वेखंदा नहीं हैगा दीन वास्ते कड्ढन दा। ते टिकटॉक वगैरह स्नैक वीडियो रील्स वो वेखण वास्ते 2-2 घंटे साढ़े कोल मौजूद ने। साढ़े कोल टाइम नहीं हैगा मौलवी साहब जल्दी जल्दी बयान करो। लो जी मैं बयान कर दिना, टेंशन ना लो तुसी। सब तो पहला हवाला जिहड़ा हैगा अस्सवारिमुल हिंदिया, मौलाना हशमत अली खान अलैहि रहमत की ये किताब है। इन्होंने पूरे बर सगीर के उलमा से, दरगाहों से, चोटी के उस वक़्त हज़रात थे, उन सब से तस्दीक़ात इकट्ठी की। उसके अंदर पीर सैयद जमात अली शाह साहब ने बाकायदा तौर पर ख़ुद ये हस्सामुल हरमैन का तस्दीक की, हस्सामुल हरमैन शरीफ की तस्दीक की, जिसके अंदर तवागीत अरबा की तकफ़ीर की गई है। आला हज़रत अली रहमान ने बाकायदा तौर पर की। और ये कोई नई बात नहीं है कि सिर्फ आला हज़रत अली रहमान ने तकफ़ीर की है, इससे पहले बड़े बुज़ुर्गों ने तकफ़ीर कर दी है इंशाअल्लाह, और फिर किसी दिन हम आपको सामने बयान करेंगे, अभी टाइम नहीं है हमारे पास। दूसरा हवाला जो है अनवार आफ्ताब हिदायत, ये किताब जो है काजी फ़ज़ल अहमद लुधियानवी साहब हैं, इन्होंने आला हज़रत अली रहमा के सामने ये किताब बयान की, तो उन्होंने वो मुकम्मल सुनी और उसकी तस्दीक भी की। बाकायदा तौर पर यह भी फरमाया कि मुसलमानों इस किताब को पढ़ो ताकि तुमको हकीकत का पता चले। तो उसके अंदर भी पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तस्दीक तकरीज़ फरमाई, लिखी है। तीसरा हवाला 1925 के अंदर हिज़्बुल अहनाफ लाहौर के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो ज़फ़र अली ख़ान जो था देवबंदी, उसके हवाले से उसने बहुत उदम मचाया हुआ था लाहौर के अंदर। बिलखसूस खलीफा आला हज़रत सैयद दार अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, खलीफा आला हज़रत सैयद अहमद कादरी अलैहि रहमा ने चूँकि बहुत वर्की की थी लाहौर के अंदर, तो इस खबीस ने जो है ज़फ़र अली ख़ान ने, जिसको बाबा सहाफ़त बनाया हुआ है, इसकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर किसी दिन आपके सामने हकीकत बयान करेंगे। फ़िल वक़्त हमारे पास टाइम नहीं है। तो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर देवबंदी और वहाबियों के साथ हमारा जो इख्तिलाफ था उसको बयान किया गया। तो पीर सैयद जमात अली शाह साहब इस कॉन्फ्रेंस की क्या फरमा रहे थे? सदारत। तो बहुत सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, उस वक़्त चूँकि 1925 की बात है, तो बर सगीर के कई उलमा चोटी के उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। तो चौथा वाला जो है ये मेरे पास मौजूद है, जा अल हक, जो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, और इसको बहुत ज़्यादा शोहरत मिली और बहुत सारे लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया। इस किताब को छपवाने में भी पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बड़ा हिस्सा है। आप रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह जो शागिर्द हैं खलीफा आला हज़रत नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमा के, वो फरमाते हैं जनाब इस किताब का नाम क़िबला आलम अमीर मिल्लत शेखुल मशाइख कुतुबुल वक्त आलिम रब्बानी पीर सैयद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अली पूरी मद्दज़िलुल आली दामत बरकातुहुल कुद्सिया में जा अल हक वज़ाहकल बातिल तजवीज़ फरमाया है। मैं नहायत फ़ख्र से इस किताब को इसी नाम से मसूम करता हूँ और अपने रब से उम्मीद करता हूँ कि इस किताब को इसम बमुसम्मा फरमावे और अपने फजल व करम से इसको कबूल फरमावे, मेरे लिए कफ़ाराए सय्यात बनाए और हुस्न ख़ात्मा नसीब फरमाए। ये छठा एडिशन है मेरे पास। शौकत बुक डिपो वालों ने गुजरात के जो हैं, गुजरात में ये मकतबा था, उन्होंने ये शाया की थी और छठा एडिशन है ये मेरे पास। और जो है
اب میں آپ کے سامنے حوالہ لے کر آتا ہوں 5واں، جو سیرت احمد رضا ہیں، انہوں نے بھی صفحہ نمبر 239 میں یہ لکھا ہے کہ علی پور سجدہ درگاہ سے باقاعدہ طور پر تصدیق لی گئی، حسام الحرمین بھی انہوں نے تصدیق فرما دی۔ یہ وہی حوالہ ہے جو سوارم الہندیہ کا ہے۔ پھر اس کے بعد چھٹا حوالہ یہ ہے کہ آفتاب ہدایت، جو کرم الدین دبیر علیہ رحمہ کی روافظ کے خلاف یعنی ان کے رد پر کتاب ہے، اس کے کتاب کے چھپوانے میں بھی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے تقریر بھی لکھی اور بہت زیادہ سراہا، اور باقاعدہ طور پر تو مناظر اہل سنت کرم الدین دبیر علیہ رحمہ نے تو اس کتاب کو ان کی طرف منسوب کر دیا، یعنی میں اس کتاب کو منسوب کرتا ہوں پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کی طرف، اور منسوب سے مراد یہ ہے کہ انتساب جو کہتے ہیں وہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مصنف نے کتاب مصنف کیا اور کہتا ہے کہ میں پیر صاحب کا اپنے پڑھوں کا نام دے دیتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے جیسے ہوتا ہے۔ تو تین اور مناظرے بھی ہیں جس کے اندر پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے باقاعدہ طور پر صدارت فرمائی۔ پیر صاحب تو وہ ہیں جناب جو کانفرنسوں کی صدارت فرما رہے ہیں، جو کتابیں چھپوا رہے ہیں، جو مناظروں کی صدارت فرما رہے ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے تکفیر نہیں کی؟ تکفیر کی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اپنے مطالعے میں وسعت لے کر آئیں، علماء کرام کے پاس بیٹھیں، اہل تحقیق کے پاس بیٹھیں، ان سے پوچھیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ تو یہی بات تھی۔ باقی ویڈیو جو ہے وہ تواغیت اربعہ کی جو گستاخانہ عبارتیں ہیں وہ میں آپ کو ویڈیو لنک دے دوں گا نیچے، اس کو دیکھ کر اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تواغیت اربعہ کی اصل میں جو کفر عبارتیں ہیں وہ کون سی ہیں۔ رب ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔